क्या आप साइबेरिया के रिडल्स को जानने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो में हम आपको बैकाल झील, तुंगुस्का उल्का विस्फोट और साइबेरिया की हार्श जलवायु के बीच छिपी यूनिक कहानियों से रूबरू कराएंगे। साइबेरिया के मिस्टीरियस जंगलों, बर्फीली हवाओं और दिलचस्प इतिहास में हम आपको एक अमेजिंग सफर पर ले जाएंगे। साइबेरिया रूस का बहुत बड़ा हिस्सा है जो यूरोप और एशिया के नॉर्दर्न पार्ट में फैला हुआ है। इसका एरिया लगभग 1,31,00,000 वर्ग किलोमीटर है, जो इतना बड़ा है कि इसमें पूरा अमेरिका या पूरा यूरोप समा सकता है। यह इलाका यूराल पर्वत से लेकर प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। साइबेरिया सिर्फ अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी नेचुरल डाइवर्सिटी के लिए भी फेमस है। तो जुड़े रहिए इस अद्भुत सफर में, जहां हम साइबेरिया की कहानियों और रहस्यमय पहेलियों की गहराई में उतरेंगे। साइबेरिया की विशालता और रहस्यमय नेचुरल कंडीशंस में से एक मेन अट्रैक्शंस इसकी पॉपुलेशन का कम होना है। साइबेरिया इतना बड़ा है कि भारत जैसे 4 देश इसमें समा सकते हैं, लेकिन इसकी पॉपुलेशन केवल 3,78,00,000 है। इस एरिया की कम पॉपुलेशन का सबसे बड़ा रीजन है इसका ज्यादातर कठोर एनवायरनमेंट, जंगल, पहाड़ और दलदली एरिया। यहाँ की सर्दियां बेहद कठोर होती हैं और टेम्परेचर कई बार 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है। इतनी कम गर्मी के कारण यहाँ के निवासियों का जीवन बहुत कठिन है। साइबेरिया का सबसे ठंडा इलाका ओमियाकन है, जिसे धरती पर सबसे ठंडे बसे हुए इलाकों में से एक माना जाता है। यह रूस के याकुतिया रिपब्लिक में स्थित है। सर्दियों में ओमियाकन का टेम्परेचर -71.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो किसी भी बसे हुए स्थान के लिए असामान्य रूप से ठंडा है। इतनी ठंड के बावजूद यहाँ के लोग कठोर प्राकृतिक स्थितियों के बीच अपनी परंपराओं और जीवन शैली को बनाए रखने में कामयाब रहते हैं। साइबेरिया में सर्दियों की स्थिति इतनी कठोर है कि धूप निकलने के बावजूद टेम्परेचर इतना कम होता है कि सूरज की किरणें गर्माहट देने में असमर्थ रहती हैं। यहाँ के निवासियों को इन कठोर सिचुएशन के बीच कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सर्दी के कारण पानी की पाइपलाइनें जम जाती हैं, कारें स्टार्ट नहीं होती और सड़कें पूरी तरह से बर्फ में ढक जाती हैं। सुबह जब लोग अपनी कारें देखने जाते हैं तो उन पर बर्फ की मोटी परत जमी होती है, जिसे हटाने के लिए छोटे छोटे फावड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा दृश्य लगता है जैसे गाड़ियां सदियों से खड़ी हैं। यहाँ गाड़ी पार्क करने पर उसके ऑयल और लुब्रिकेंट जम जाते हैं, जिससे गाड़ी स्टार्ट करना लगभग असंभव हो जाता है। ये समस्या इतनी गंभीर है कि कई बार गाड़ियां सर्दियों के पूरे मौसम में चल नहीं पाती और केवल गर्मियों में ही स्टार्ट हो पाती हैं। साइबेरिया की ये सर्दियां न केवल लोगों के लिए बल्कि तकनीक और आधुनिक सुविधाओं के लिए भी चैलेंजिंग होती हैं। यही इसे एक कठोर लेकिन आकर्षक स्थान बनाती है। साइबेरिया की कठोर सर्दी में लोग अपने दैनिक जीवन में कई अनोखे तरीके अपनाते हैं ताकि सर्दी से होने वाली प्रॉब्लम्स का सामना कर सकें। गाड़ियों को फ्रीज होने से बचाने के लिए या तो उन्हें लगातार चालू रखा जाता है ताकि वे गर्म रहें, या फिर विशेष प्रकार के कवर से ढक दिया जाता है। हालांकि ये उपाय हमेशा प्रभावी नहीं होते। एक और तरीका है गर्म गैराज का उपयोग, जहां गाड़ी को ऐसी जगह पर पार्क किया जाता है जो अंदर से गर्म हो। यह गाड़ी के फ्रीज होने की पॉसिबिलिटी को कम करता है। पानी के जमने से बचने के लिए हैंड पंप में गीजर लगाया जाता है ताकि पानी हमेशा गर्म रहे। नहाने के लिए बड़े टैंकों में पानी गर्म किया जाता है। यहाँ के टॉयलेट घर के अंदर नहीं होते बल्कि बाहर बनाए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि अगर पाइपलाइनें जम गईं तो गंदगी पूरे घर में फैल सकती है। सर्दी इतनी इंटेंस होती है कि बाहर खाना खाने पर भोजन पेट में पहुंचने से पहले ही जम सकता है। यहाँ तक कि गर्म पानी को हवा में फेंकने पर वह नीचे गिरने से पहले ही बर्फ में बदल जाता है। साइबेरिया का यह जीवन कठिनाइयों से भरा है, लेकिन यहाँ के लोग अपनी ट्रेडिशनल मेथड्स और न्यू मेजर्स से इस चैलेंजिंग मौसम का डटकर सामना करते हैं। याकुतिया, जो कि रूस के एक ठंडे क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल ओमियाकन की तरह अत्यधिक सर्द है। हालांकि यहाँ की सर्दी के बावजूद यह शहर टूरिस्ट्स के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। यहाँ की नदियां और झीलें इतनी ठंडी होती हैं कि उनका पानी जम चुका होता है और कुछ जगहों पर बर्फ इतनी मोटी होती है कि आपको लगेगा कि आप किसी झील या तालाब के ऊपर चल रहे हैं। ओमियाकन से दक्षिण पश्चिम में लगभग 1500 किलोमीटर दूर आपको दुनिया की सबसे बड़ी झील बैकाल झील मिलेगी।
साइंटिस्ट्स के अनुसार बैकाल झील का कंस्ट्रक्शन लगभग 25 से 30 मिलियन साल पहले हुआ था। हालांकि इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में कई सिद्धांत हैं। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि इसका कंस्ट्रक्शन टेक्टोनिक प्लेटों के कारण हुआ, जबकि अन्य मानते हैं कि इसके पीछे अन्य जियोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं। बैकाल झील का कंस्ट्रक्शन पॉसिबली ज्वालामुखी के भयंकर विस्फोट से हुआ था। हालांकि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, इस पर विभिन्न सिद्धांत हैं, लेकिन यह झील डेफिनेटली एक अजूबे से कम नहीं है। इसकी लंबाई 636 किलोमीटर और चौड़ाई 69 किलोमीटर है। इसके सबसे गहरे हिस्से की गहराई लगभग 1600 मीटर है, जबकि औसत गहराई 744 मीटर है। बैकाल झील दुनिया की सभी मीठी झीलों का 20% पानी अकेले समेटे हुए है। सर्दियों के दौरान यह झील काफी हद तक जम जाती है और कई हिस्से तो पूरी तरह से बर्फ से ढक जाते हैं। कुछ स्थानों पर बर्फ की परत इतनी मोटी होती है कि आप उस पर गाड़ी चला सकते हैं। हालांकि बर्फ की मोटाई समान नहीं होने के कारण इस पर चलना बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बर्फ टूट सकती है और इससे जान का खतरा हो सकता है। साइबेरिया का क्षेत्र बेहद रहस्यमय है और एक घटना ने इसको विशेष रूप से प्रसिद्ध कर दिया। 30 जून 1908 को साइबेरिया के तुगुनस्का क्षेत्र में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसने पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी और दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया। इस विस्फोट ने 2000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ पेड़ों को नष्ट कर दिया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसकी गूंज हजारों किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और इसका असर आसमान में कई दिनों तक देखा गया। विस्फोट की ताकत लगभग 15 मेगाटन TNT के बराबर थी, जो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। हालांकि इस विस्फोट के कारण के बारे में आज तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। साइंटिस्ट्स का मानना है कि यह घटना किसी उल्का पिंड या धूमकेतु के पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करने से हुई होगी। चौंकाने वाली बात यह है कि तुगुनस्का विस्फोट के बाद यहाँ कोई गड्ढा या उल्का पिंड का अवशेष तक नहीं मिला। इस घटना ने आज भी सवाल खड़ा किया है कि क्या यह पृथ्वी के लिए एक चेतावनी थी या फिर यह किसी दूसरी दुनिया से आया संदेश था। इतना बड़ा विस्फोट, वह भी 100 ईयर्स पहले, जिसमें किसी इंसान की जान नहीं गई, फिर भी इसने बहुत सारे मासूम जानवरों की जान ले ली। साइबेरिया को उसकी कठोर जलवायु और विशालता के लिए जाना जाता है। यहाँ के घने जंगलों को ताइगा कहा जाता है, जो दुनिया के सबसे बड़े बोरियल जंगलों में से एक हैं। इन जंगलों में मेनली ठंडे मौसम के अनुकूल पेड़ पाए जाते हैं और यह क्षेत्र दुनिया के सबसे ठंडे और सबसे बड़े वन क्षेत्रों में से एक है। साइबेरिया के शंकुधारी वन, जिन्हें उरालंगल के नाम से जाना जाता है, इनकी विशालता और कठोर जलवायु के कारण प्रसिद्ध हैं। साइबेरिया के बाघ, जिन्हें साइबेरियन टाइगर कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी बाघ प्रजाति में शामिल हैं। ये बाघ बड़े इलाकों में घूमते हैं और इनका इलाका 500 से 2000 वर्ग किलोमीटर तक हो सकता है। ठंड और बर्फीले एनवायरनमेंट में रहने के लिए इनके शरीर में फर और चर्बी की मोटी परत होती है, जो उन्हें इस कठोर जलवायु में जीवित रहने में मदद करती है। साइबेरियन टाइगर अन्य बाघों से आकार में सबसे बड़ा होता है और इसका वजन 300 किलो तक हो सकता है। ये बर्फ में शिकार करने में माहिर होते हैं और -7 डिग्री सेल्सियस तक बर्फ में शिकार करते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में भी जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा इस इलाके में साइबेरियन हिरण, वाइल्ड बोर, मूस और कस्तूरी हिरण जैसे जीव भी पाए जाते हैं। साइबेरिया की बाघों की खूबसूरती और उनके अस्तित्व के बारे में बहुत सी कहानियां हैं। इस क्षेत्र का एक और प्रमुख आकर्षण है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो रूस की राजधानी मास्को से शुरू होकर पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक तक जाता है। यह रेलवे रूस का दिल जीतने वाला सफर माना जाता है, जो प्रशांत महासागर तक पहुंचता है। इस पूरे ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग की लंबाई 90,289 किलोमीटर है और इस लंबी यात्रा को तय करने में 7 दिन लगते हैं। इन 7 दिनों के दौरान आप बर्फ से ढके पहाड़, बर्फीली नदियां, ज्वालामुखी और यहाँ की अद्भुत संस्कृति से रूबरू हो सकते हैं। यह रेलवे मार्ग रूस के विशाल और विविध क्षेत्रों को जोड़ता है, जिससे यात्री साइबेरिया के ठंडे और दूर दराज इलाकों का अनुभव करते हैं। साइबेरिया के बाजारों में आमतौर पर मांसाहारी भोजन पाया जाता है, क्योंकि यहाँ की बर्फीली स्थिति में खेती करना बहुत कठिन हो जाता है।
यहाँ के बाजारों में आपको फ्रीज की हुई मछलियां और अन्य सामग्रियां मिल सकती हैं। इन चीजों को प्रकृति खुद ही फ्रीज करती है, क्योंकि इतने ठंडे इलाकों में ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया स्वाभाविक होती है जिससे इन्हें लकड़ी की तरह ठोस और कठोर महसूस हो सकता है। साइबेरिया के कई इलाकों में दिन केवल 2 से 3 घंटों के लिए ही होता है, क्योंकि यह क्षेत्र आर्कटिक सर्कल के बहुत करीब स्थित है। इस वजह से यह क्षेत्र लगभग पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। आर्कटिक और अंटार्कटिका जैसे ठंडे इलाकों में जो अनुभव होता है वही साइबेरिया में भी पाया जा सकता है, लेकिन इन क्षेत्रों की यात्रा करते समय पूरी सुरक्षा बेहद जरूरी होती है। अगर आप इस विशाल क्षेत्र में गलती से बिछड़ जाते हैं तो शायद आपको वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। साइबेरिया का जीवन जितना कठिन है उतना ही अट्रैक्टिव भी है। यहाँ के लोग इन कठिन सिचुएशन में भी अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने में सफल हैं। साइबेरिया की ठंड केवल मौसम की नहीं, बल्कि यहाँ के जीवन जीने की शैली की भी पहचान है। यहाँ के लोग सर्दी, बर्फ और अन्य कठिनाइयों से जूझते हुए अपनी जिंदगी को एक नई तरह से जीते हैं, जो न केवल हैरान करने वाला है बल्कि प्रेरणादायक भी है। इस क्षेत्र की ठंडी और विशालता के बावजूद इसे एक अद्वितीय जीवन शैली और अनोखी संस्कृति का घर माना जाता है। साइबेरिया के कठोर मौसम और जियोग्राफिकल कंडीशंस यहाँ के लोगों की रेजिलियंस और पेशेंस का एग्जाम्पल सेट करती हैं। यह जगह न केवल नेचुरली एंड कल्चरली बेहद यूनिक है, यहाँ की बर्फीली हवाएं और ठंडे टेम्परेचर लाइफ के सबसे छोटे पहलुओं को भी अफेक्ट करते हैं। फिर भी यहाँ के लोग अपने तरीके से जीवन को अपनाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अगर आपके पास साइबेरिया या इसके रहस्यों के बारे में कोई सवाल या विचार हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं और इस जर्नी में आपके साथ और भी इंटरेस्टिंग जानकारी साझा करेंगे। इसके अलावा अगर आप ऐसी और भी अमेजिंग जगहों और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो बेल आइकॉन दबाकर हमारे चैनल को नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।